किसी भी डिसीजन के ऑप्टिमम रिजल्ट्स के लिए एक रैशनल डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है। जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उसके लिए रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे करें वो आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप अपने गोल्स को सेट करें कि क्या आप उसको रेंट के लिए लेना चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेना चाहते हैं, या दोनों का मिक्स चाहिए, या अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए। फिर आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करें कि क्या आपके पास कैश इन हैंड अवेलेबल है, या आप आगे इंस्टॉलमेंट पे परचेस करना चाहते हैं, या आप किसी से लोन लेके परचेस करेंगे, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। फिर आप प्रॉपर्टी टाइप को टारगेट करें कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी चाहिए या आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए, क्या आपको बेसिक फैसिलिटी या सिटी के करीब वाली प्रॉपर्टी चाहिए या दूर वाली चाहिए, क्या आपको अच्छी क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी चाहिए या एक एवरेज क्वालिटी प्रॉपर्टी चाहिए। सबसे जरूरी चीज है मार्केट रिसर्च। आप मार्केट रिसर्च करें कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जो एरिया आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी है, पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या पोजीशन है, वहाँ पर रेंटल डिमांड क्या है और रीसेल वैल्यू कैसी है। जो मार्केट आप टारगेट कर रहे हैं आप उसके डेवलपर या अथॉरिटीज के फैसिलिटीज देखें कि वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उस मार्केट के एक्सेसिबिलिटी देखें कि वो मोटरवे, हाईवे शहर के कितने दूर कितने पास है। आप उसके डेवलपमेंट देखें कि उन्होंने किस किस्म की किस क्वालिटी की डेवलपमेंट की है। आप उसकी लोकेशन देखें कि वो डेवलप है या अंडर डेवलप्ड एरिया में है। फिर आती है प्लानिंग और डेवलपमेंट। जिस ब्रांड के साथ आप जुड़ना चाहते हैं आप उसकी हिस्ट्री देखें, आप उसकी करंट पोजीशन देखें और आप उसकी फ्यूचर प्लानिंग देखें। आप उस ब्रांड की एनओसीज वगैरह देखें और आप उस ब्रांड के ब्रांड इमेज को भी देखें कि मार्केट में उस ब्रांड के साथ इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं या एंड यूजर्स काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि उस ब्रांड ने कितने स्पीड के साथ काम किया है और किस क्वालिटी का काम दिया है। जो प्रॉपर्टी आप टारगेट करते हैं उसका ड्यू डिलिजेंस करवाना बहुत जरूरी है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो किसी भी किस्म के लीगल, फाइनेंशियल या इन्वायरमेंटल इश्यूज से पाक है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हायर करना पड़ता है और प्रोफेशनल आपको ड्यू डिलिजेंस करवा के देता है। ड्यू डिलिजेंस में आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी की भी थर्ड पार्टी क्लेम्स भी सामने आ जाते हैं और कोई भी वायलेशन हो वो भी आपके सामने आ जाता है। वो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करती है। प्रॉपर्टी और मार्केट टारगेट करने के बाद आप देखें कि आपके पास उसमें रिटर्न कितना आ रहा है। क्या आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से एवरेज आ रही है या बिलो एवरेज आ रही है या अबव एवरेज आ रही है। डिसीजन करते वक्त आपने डाइवर्सिफिकेशन और नेटवर्किंग को भी माइंड में रखनी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप किसी भी एक किस्म प्रॉपर्टी को परचेस करते न रहिए, आप मिक्स किस्म की प्रॉपर्टीज को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग की बहुत नीड इस वजह से है कि जब आप रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ मिलते जुलते हैं, आप उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो जो आपके करंट डिसीजन है आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं और आपके पास अगर बेटर अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके सामने आ जाएंगे, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। जब प्रॉपर्टी आपने टारगेट कर ली, सारी वर्किंग कर ली, अब प्रॉपर्टी की कंडीशन देखें आपकी प्रॉपर्टी इस वक्त किस कंडीशन में है, हर किस्म की क्लेम से पाक है, उसकी प्राइसिंग कैसी है, उसका रिटर्न कैसा है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसका रिपेयर कॉस्ट क्या है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है, उसकी रीसेल वैल्यू क्या है, कल को रेंट पे अगर प्रॉपर्टी लगी और खाली हो जाती है तो कितने स्पेन ऑफ टाइम में वो दोबारा रेंट पे लग सकती है। ये सारे पॉइंट्स आप बुलेट पॉइंट पे अपने पास लिख के अपने पोजीशन को एसेस कर सकते हैं और आप फिर बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी परचेस करें या ना करें। फर्दर आपके डिसीजन मेकिंग में आपको नोवेटा कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो हमारे से रब्ता करें। थैंक यू। सब्सक्राइब।